लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 7 तक एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ओके, ये हमारा वीडियो लेक्चर 15 का है, 15 नंबर का है। ठीक है, 14 तक हमारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 16.3 का हमारा 7 तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर का एग्जाम्पल। ओके, 8 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। रीड द डेटा केयरफुली। ओके, 3 कॉइन आर टॉस वंस। ओके, हमें क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेना है हमें। 3 कॉइन आर टॉस वंस। ओके, तो उसके मुताबिक मुझे सैंपल स्पेस एस मिलेगा। ओके, जिस जिस जैसी पॉसिबिलिटी होगी वैसे ही। ठीक है, 3 कॉइन आर टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वन। ओके, दैट मींस के 9 हमने इवेंट ली है, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है? ओके, रिक्वायर आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, रिक्वायर आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज अ फॉर्मूला ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट। ओके, तो 3 कॉइन आर टॉस वन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, सैंपल स्पेस एस लिखना होगा। उसके बाद ही मैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कॉइन आर टॉस वन, सो दैट सैंपल स्पेस एस में एलिमेंट आएंगे एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच and टी टी टी. These are the 8 possibility of getting a 3 coin toss ones. Okay, जब भी हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, these are the 8 possibility. ओके, तो वो होगा हमारा सैंपल स्पेस एस। ओके, तो हमें जो इवेंट दी है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो सैंपल स्पेस एस में से एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जिस किसी के भी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसको इवेंट ए करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। इवेंट ए फर्स्ट के लिए, ओके, गेटिंग ए 3 हेड, गेटिंग अ 3 हेड, गेटिंग ए 3 हेड, यानी कि 3 हेड मुझे मिलने चाहिए। तो उसके मुताबिक मेरे पास पॉसिबिलिटी कौन सी आ सकती है? ओके, गेटिंग ए 3 हेड। ओके, तो सैंपल स्पेस में एस में देखो, गेटिंग ए 3 हेड पॉसिबिलिटी कितनी है? ओनली वन। ओके, ओनली वन पॉसिबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो इवेंट है उसमें एक ही आउटकम आएगा। जो भी मैंने फर्स्ट इवेंट ली है, इवेंट ए करके गेटिंग अ 3 हेड, उसमें ओनली वन आउटकम आएगा, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गया 1 एंड टोटल आउटकम जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट लिखे हैं मैंने, ओके, सैंपल स्पेस में जो आउटकम लिखे हैं वो हो गए टोटल आउटकम, यानी कि 8 इज अ टोटल आउटकम ऑफ गिवन सैंपल स्पेस। ओके, गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, सो द टोटल आउटकम इज इक्वल टू 8 एंड रिक्वायर्ड इवेंट, ओके, जो इवेंट लिए है उसमें एक ही आउटकम है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम इज 1. ओके, रिक्वायर्ड आउटकम इज 1, सो दैट given event, probability of given event P of A, probability of A, okay, probability of given event A, so that getting a 3 head. okay, तो इसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी कौन सी मिलेगी? रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। रिक्वायर्ड आउटकम यानी कि 1 होगा, टोटल आउटकम 8 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 1/8। ओके, खत्म हो गया ये। सेकंड वन, इवेंट बी करके लिखता हूं यहां पे, गेटिंग 2 हेड, गेटिंग अ 2 हेड। ओके, तो मुझे 2 हेड चाहिए, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी 2 हेड के लिए? ओके, सैंपल स्पेस एस में से ही मुझे पॉसिबिलिटी लेनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है 2 हेड के लिए? तो देखो एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, उसके बाद
THH, ओके। 3 पॉसिबिलिटी मिल सकती है गेटिंग ए टू हेड, ओके। टू हेड के लिए मुझे 3 पॉसिबिलिटी मिल सकती है सैंपल स्पेस S में से, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटकम क्या होगा मेरे पास 3, टोटल आउटकम तो 8 है ही मेरे पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक मेरे पास इवेंट B के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ B रिक्वायर्ड आउटकम, ओके, रिक्वायर्ड आउटकम इज 3 एंड टोटल आउटकम इज 8, ओके। तो हो जाएगी ये 3/8, ठीक है। पता चल रहा है भाई। नेक्स्ट एटलीस्ट 2 हेड, तो इवेंट सी कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, इवेंट सी कंसीडर करेंगे एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। एटलीस्ट का मीनिंग होगा वो नंबर और उससे ज्यादा, ओके। एटलीस्ट मीन्स के उस नंबर से वो नंबर और उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एटलीस्ट 10 रुपीज है, यानी कि मेरे पास 10 रुपीज तो है, उससे ज्यादा भी मेरे पास हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे, ठीक है। और एटमोस्ट कहा गया होगा, तो एटमोस्ट 10 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज तो है, उसके कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि एटलीस्ट का मीनिंग का वो नंबर और उससे ज्यादा, ओके। और एटमोस्ट का मीनिंग क्या होगा, वो नंबर और उससे कम, ठीक है। एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ओके। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड और 2 से 3 भी हो सकता है तो भी चलेगा, यानी तो 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 से 3 हेड हो गए तो भी चलेगा, यानी कि 2 and more than 2, ओके। 2 and more than 2 इज अ वैलिड, ओके। एटलीस्ट का मीनिंग होगा 2 और मोर देन 2, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड कहा गया है, यानी कि 2 और मोर देन 2 हेड आर अपीयर, ओके। सो दैट आउटकम कौन कौन सी आएगी 2 हेड के लिए, तो है ये HHT, HTH, THH, ये तो है मेरे पास। बट 3 हेड आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। यानी कि एक और पॉसिबिलिटी आ गई HHH, यानी कि अभी रिक्वायर्ड इवेंट कितनी हो गई मेरे पास, रिक्वायर्ड आउटकम कितनी हो गई मेरे पास 4, और टोटल आउटकम तो 8 है ही मेरे पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट C, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट C, ओके, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटकम, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम है 4 एंड टोटल आउटकम इज इक्वल टू 8, यानी कि ये होगा 1/2। मैं इसमें जब भी कैलकुलेशन होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक हो सकता है उतना आपको करना होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए इवेंट डी कंसीडर करेंगे हम। तो इवेंट डी के लिए कौन सी इवेंट ले रहा हूं, एट मोस्ट 2 हेड, ओके, एट मोस्ट 2 हेड अपीयर, ओके, एट मोस्ट, गेटिंग एन एट मोस्ट 2 हेड, at most 2 head, यानी कि 2 or less than 2, okay, 2 or less than 2 head are appear, यानी कि 2 हेड हो गए तो चलेगा, 1 हेड होगा तो भी चलेगा, कोई भी हेड होगा नहीं तो भी चलेगा, यानी कि हेड की हेड 2 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और 1 भी नहीं होगा तो भी चलेगा, यानी कि एटमोस्ट का मीनिंग होगा 2 और एटमोस्ट 2, यानी कि ओके 2 और लेस देन 2, ओके, यानी कि 1 होगा तो चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आ सकती है एटमोस्ट 2 हेड के लिए, तो 3 हेड के सिवाय वो सभी एलिमेंट उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि HHT, ओके, HTH, then THTT, then okay THH, THT, TTH and TTT,
यानी कि हेड 1 आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, और एक भी हेड नहीं आएगा तो भी चलेगा, बिकॉज एट मोस्ट 2 कहा है। एट मोस्ट 2 का मीनिंग होगा 2 और लेस देन 2। ओके, 2 हेड होगा तो भी चलेगा और लेस देन 2 होगा तो भी चलेगा। ठीक है, यानी कि 7 पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास। कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 7 पॉसिबिलिटी। यानी कि रिक्वायर्ड इवेंट, ओके, रिक्वायर्ड आउटकम is equal to 7 and total outcome is equal to 8। यानी कि प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास 7/8। ठीक है, 7/8। ओके, उसके बाद इवेंट ई करके ले लेता हूं मैं। नो हेड अपीयर, ओके, गेटिंग अ नो हेड। ओके, तो नो हेड अपीयर, यानी कि एक भी हेड आना नहीं चाहिए। ठीक है, नो हेड अपीयर यानी कि कोई हेड आना नहीं चाहिए। कोई हेड नहीं आएगा तो इसके लिए सैंपल स्पेस एस में देखो कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? टी टी टी, इसमें कोई भी हेड नहीं है। ओके, ठीक है, उसके सिवाय कोई भी हम आउटकम लेंगे उसमें हेड तो आएगा ही। ठीक है, बट टी 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 एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हेड वो एक भी नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास आउटकम क्या आएगा? एच टी टी टी। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ई के लिए, पी ऑफ ई के लिए प्रोबेबिलिटी होगी रिक्वायर्ड आउटकम 1 हो जाएगा एंड टोटल आउटकम हो जाएगा 8। रिक्वायर्ड आउटकम 1 हो जाएगा एंड टोटल आउटकम हो जाएगा 8। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? नेक्स्ट देखते हैं हम। थ्री टेल अपीयर, यानी कि इवेंट एम ले लेते हैं यहाँ पे। थ्री टेल अपीयर यानी कि 3 हेड टेल आना चाहिए। अभी सेम टू सेम हो जाएगा ये वाला और ये वाला। यहाँ पे नो हेड अपीयर यानी कि पॉसिबिलिटी टी टी हो जाएगी, और 3 टेल अपीयर ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही है, टी टी टी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ओनली 1 आ जाएगी, ओनली टी टी टी। सो दैट रिक्वायर्ड इवेंट हो जाएगी मेरे पास 1, यानी कि पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/8। रिक्वायर्ड आउटकम 1 हो जाएगी एंड टोटल आउटकम इज 8। ओके, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इवेंट एफ को यहाँ पे इवेंट जी करके लिख देते हैं हम। ओके, exactly 2 tail, exactly 2 tail। ओके, exactly 2 tail, exactly 2 tail यानी कि कौन कौन सी आउटकम हो जाएगी यहाँ पे? ओके, exactly 2 tail यानी कि 2 tail आना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है? एच टी टी, उसके बाद टी एच टी, और उसके बाद टी टी एच। Okay, these are the required outcome of given event. Okay, exactly 2 tail appear. Okay, यानी कि HTT, THT and TTH. Okay, यानी कि required outcome हो गई मेरे पास 3 और total outcome है मेरे पास 8। यानी कि P of G के लिए probability of G is equal to हो जाएगी 3/, क्या हो जाएगी? 3/8। सिमिलरली इवेंट एच करके लिख लेते हैं हम। ओके, नो टेल अपीयर। ओके, नो टेल अपीयर, तो नो टेल अपीयर यानी कि कोई भी टेल नहीं आना चाहिए। कोई भी टेल नहीं आना चाहिए तो ऐसी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? एच एच एच। ओके, जिसमें कोई भी टेल नहीं है, यानी कि ओके मेरे पास आउटकम क्या हो जाएगी? एच एच एच। ओके, ओनली 1 आउटकम। ठीक है, ओनली 1 आउटकम हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ एच के लिए 1/8। ओके, एंड लास्ट वन एट मोस्ट 2 टेल। ओके, तो इवन आई के लिए
at most two tail appear. कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरे पास? टू टेल अपीयर यानी कि कोई भी टू और लेस देन टू टेल, यानी कि टू टेल आएगा तो भी चलेगा, वन टेल आएगा भी तो भी चलेगा, और एक भी टेल नहीं आएगा तो भी चलेगा। यानी कि टी 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 उसके सिवाय कोई भी एलिमेंट मेरे पास आ सकते हैं। दैट मींस के देयर आर सेवन पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट। ओके, देयर आर सेवन पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट। ओके, मैंने ये लिख रहा है यहाँ पे। ओके, आपको पता चलेगा कहाँ पे ये टी 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 सिवाय के कोई भी सेवन एलिमेंट आ सकते हैं इस इवेंट में। ठीक है, इसलिए पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास सेवन, यानी कि पी ऑफ आई प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, दिस आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ओके, जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ा वो पूछ सकता है। ओके, मैंने इवेंट ए बी सी करके अप टू आई ली है। आपको इवेंट कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं, यानी कि E1 E2 E3 E2 E9 ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आपको क्या याद रखना है? प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन। ओके, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इक्वेशन याद रखना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इवेंट अपॉन रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो 8 कंप्लीट हो गया। सिंपल एग्जांपल आया है 9 नंबर का। सिंपल एग्जांपल है मेरे पास 9 नंबर का। देखो, if 2/11 is a property of an event, what is the probability of the event not A? यानी कि given event A के लिए मेरे पास probability दी गई है, यानी कि P of A मुझे दिया गया है। P of A is equal to 2/11। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिया गया है 2/11 is the probability of an event of A. What is the probability of the event not A? ठीक है, यानी कि P of A मुझे दिया गया है 2/11। नॉट A, नॉट का मीनिंग होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, नॉट का मीनिंग होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। यानी कि मुझे फाइंड क्या करना है? P of A डैश, मुझे फाइंड करना है P of A डैश। तो हो जाएगा मेरे पास P of A डैश की फॉर्मूला होगी 1 माइनस P of A। ठीक है, यानी कि 1 माइनस P of A यानी कि 2/11। ठीक है, तो 11 माइनस 2 यानी कि 9/11 इज योर आंसर, नॉट ए। नॉट यानी कि डैश, नॉट यानी कि डैश। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर का भी एग्जांपल कंप्लीट होगा। सिंपल वन था। ठीक है, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखाई थी उसका ही यूज है। ओके, तो यहाँ पे 8 और 9 नंबर के एग्जांपल कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 10 नंबर का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 10 नंबर का देखते हैं। ओके, 10 और 11। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास NCR का फॉर्मूला यूज हुआ था, याद होगा आपको NCR। ओके, चैप्टर नंबर 8 में आपने फॉर्मूला का यूज किया था। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, NCR का मीनिंग होगा N में से R का सिलेक्शन। ओके, n थिंग्स में से R का सिलेक्शन। ओके, वो हो जाएगा NCR। ओके, तो सिलेक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं NCR का भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ओके, सिलेक्शन का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं NCR का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास 10 नंबर है, उसमें से मुझे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा 10C2। ठीक है, ओके, इस तरह। ओके, मुझे 10 में से 2 नंबर सिलेक्ट करने होंगे तो 10C2 इस तरह भी लिख सकता हूँ और 10C2 इस तरह की भी लिख सकता हूँ। यानी कि हो जाएगा आउट ऑफ 10 मुझे 2 नंबर चूज करने हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह NCR का भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। जब भी मेरे पास सिलेक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो मैं कॉम्बिनेशन का यूज कर सकता हूँ, यानी कि NCR की फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 10 और 11, 10 एंड 11 इस टाइप के ही एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या है 10 नंबर के एग्जांपल में, और लेटर इज choice at random. Okay, letter is choice at random from the word assassination. Okay, from the word assassination. Okay,
ओके, यानी कि मुझे एसोसिएशन में से कोई एक लेटर को चॉइस करना है, ओके, कोई एक लेटर को चॉइस करना है मुझे, ठीक है। ओके, अ लेटर इज चॉइस एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसोसिएशन, ओके, फ्रॉम द प्रॉपर्टी गेट द लेटर इज अ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ओके, यानी कि उसके टू पार्ट्स हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे वर्ड दिया गया है, ओके, उसमें से वो लेटर मुझे चॉइस करना है, ठीक है, वर्ड में से मुझे एक लेटर चॉइस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना वर्ड में कितने लेटर है कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ओके, टोटल 13 है मेरे पास, ठीक है, टोटल 13 नंबर है, यानी कि टोटल 13 नंबर का वर्ड है एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि 13 लेटर होगा इसमें, उसमें से मेरे पास कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट है मैं पता लगाऊंगा, ठीक है। कितने वोवेल्स है मेरे पास, तो देखो ए, उसके बाद दूसरी बार ए, उसके बाद आई, उसके बाद फिर से, ओके, उसके बाद फिर से आई, ओके, उसके बाद ओ, यानी कि 6 आर वोवेल्स, ओके। तो नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। वो नंबर ऑफ वोवेल्स लेटर में कितने हो जाएंगे, 6, ओके, 6 लेटर्स आर वोवेल्स, ओके, एंड रिमेनिंग 7, ओके, रिमेनिंग 7 यानी कि डबल एस 1 2, ओके, 3 4 4 एस, देन ओके, एन, देन टी, देन एन, ओके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि 7, ओके, 7 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, ओके, दैट मींस के कॉन्सोनेंट लेटर कितने हैं मेरे पास, 7 लेटर आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो दैट मींस के मैंने जो वर्ड दिया गया है उसके 2 पार्टीशन कर दिए, ओके। टोटल वर्ड में कितने लेटर है, 13 लेटर है मेरे पास, टोटल वर्ड में 13 लेटर्स आर देयर, ओके, एंड उसमें से 6 आर वोवेल्स एंड 7 आर कॉन्सोनेंट, ओके, 6 आर वोवेल्स एंड 7 आर कॉन्सोनेंट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट मिलेंगे मेरे पास, ओके, यानी कि टोटल आउटकम कितनी होगी वो मुझे फाइंड करना होगा। टोटल आउटकम होगी, मुझे क्या फाइंड करना है, अ लेटर इज चॉइस एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसोसिएशन, ओके, यानी कि ऑल लेटर, यानी कि कोई एक लेटर मुझे चॉइस करना है, ओके, 13 में से कोई एक लेटर मुझे चॉइस करना है, ठीक है, 13 में से कोई एक लेटर चॉइस करना है, ठीक है, वो हो जाएगा 13C1 और हो जाएगा मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे वो हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएगी, मुझे 13 एलिमेंट लिए गए, 13 लेटर लिए गए, उसमें से मुझे चॉइस करना है ओनली 1 लेटर, ओके, मुझे 13 एलिमेंट दिए गए हैं, 13 लेटर दिए गए हैं, उसमें से मुझे एक ही चॉइस करना है, ठीक है, यानी कि n हो जाएगा मेरे पास 13C1, यानी कि 13, यानी कि टोटल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके, टोटल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम हो जाएगी सैंपल स्पेस में 13, ठीक है। कोई भी एक लेटर आएगा, ठीक है, कोई भी एक लेटर आ सकता है, ओके, पॉसिबिलिटी लेनी है, ठीक है, मुझे पॉसिबिलिटी लेनी है, यानी कि कोई भी एक लेटर आ सकता है, यानी कि आउट ऑफ 13 कोई भी एक लेटर आ सकता है, ओके, वो कोई भी वोवेल्स भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे सैंपल स्पेस एस चाहिए, ओके, एस में तो कोई एक ही एलिमेंट लेना है, ओके, वेदर वो फर्स्ट ए हो जाएगा और सेकंड नंबर का एस हो जाएगा, ठीक है, व्हाटएवर 13 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन सैंपल स्पेस 13, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मिल गए, टोटल आउटकम, ओके। उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ वोवेल्स, ओके, गेटिंग अ वोवेल्स, गेटिंग द लेटर इज वोवेल, ओके, यानी कि चॉइस लेटर, ओके, चॉइस लेटर इज अ वोवेल, ओके। तो इवेंट ए करके लिख देता हूं,
A letter choice is vowel. Okay, choice letter is vowel. Is a vowel. यानी कि टोटल वोवेल कितने हैं मेरे पास? टोटल वोवेल्स है 6। यानी कि कोई भी एक वोवेल ले लेता हूं तो 6 पॉसिबिलिटी आएगी मेरे पास। यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी मेरे पास? 6। ओके, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम होगी मेरे पास 6 एंड टोटल आउटकम होगी मेरे पास 13। यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 6/13 ऑफ गिवन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट क्या हो जाएगी? 6/13 बिकॉज वोवेल्स आर 6। यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम होगी मेरे पास 6 एंड टोटल आउटकम होगी मेरे पास 13। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास? 6/13। ओके, एंड इवेंट बी करके ले लेता हूं मैं। Event B, okay. Choice a letter is consonant, okay. Choice a letter is a consonant. ठीक है, यानी कि कितने कॉन्सोनेंट लेटर है मेरे पास? 7। ओके, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गया मेरे पास 7, क्योंकि 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि 7C1 हो जाएगा 7। सिमिलरली वो वोवेल्स में से 6 में से किसी एक को भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 6C1 हो जाएगा 6। ठीक है, तो चॉइस लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। यानी कि टोटल रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी मेरे पास? 7 एंड टोटल आउटकम है मेरे पास 13। यानी कि P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट B इज इक्वल टू 7/13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कि क्या करना है। ओके, रिक्वायर्ड आउटकम कितनी है, ओके, टोटल आउटकम कितनी है, और अकॉर्डिंग टू दिस ओके मुझे गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का भी इंपॉर्टेंट है। ओके, रीड द डेटा केयरफुली। ओके, उसके मुताबिक मुझे एग्जांपल कैलकुलेट करना होगा। ओके, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 different natural number. Okay, in a lottery a person choose 6 different natural number at a random from 1 to 20। यानी कि 1 to 20 यानी कि टोटल 20 में से वो 6 नंबर को सिलेक्ट करता है। 1 to 20 में से वो 6 नंबर को सिलेक्ट करता है। ठीक है, and if this 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? Okay, यानी कि मेरे पास लॉटरी टिकट है 6, मुझे 6 नंबर चाहिए विनिंग द प्राइज के लिए। ठीक है, तो मेरे पास 20 नंबर है। कितने हैं? 20 नंबर है। तो 6 पेयरिंग में नंबर में सिलेक्ट करता हूँ। ओके, आउट ऑफ 20 मुझे 6 पेयरिंग में नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि 20 नंबर है उसमें से 6 नंबर का पेयरिंग मुझे बनाना है। तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, दैट मीन्स के मुझे फिर से कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा। यानी कि आउट ऑफ 20 मुझे 6 सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? वो मेरे पास हो जाएगा n। ओके, वो मेरे पास हो जाएगा n, और आउट ऑफ दिस में 6 पॉसिबिलिटी, जो 6 नंबर वाली पॉसिबिलिटी लूंगा उसमें से जो सिलेक्शन होगा यानी कि मैच हो जाएगा 6 नंबर के साथ ही, उसी पॉसिबिलिटी ओनली 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि जो मैंने 6 नंबर लिए हैं वही 6 नंबर वाला मैचिंग हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी तो एक ही होगी, तभी मैं गेम प्राइज जीत सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं इवेंट लूंगा तो उसकी रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी तो ओनली 1 होगी। ओके, बट टोटल पॉसिबिलिटी मुझे फाइंड करनी होगी, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड कर सकता हूँ। दैट मीन्स के ओके, n क्या हो जाएगा? गिवन सैंपल स्पेस जो होगा उसमें कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, यानी कि 6 की पेयरिंग लूंगा तो कितनी मैं पॉसिबिलिटी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आउट ऑफ 20 मुझे 6 नंबर को सिलेक्ट करना है। ओके, आउट ऑफ 20, क्योंकि लॉटरी में नंबर तो कौन से दिए गए हैं? मुझे रैंडम नंबर 1 to 20 यानी कि 20 नंबर दिए गए हैं, और मुझे चॉइस करना है 6 डिफरेंट नंबर का। ठीक है, चॉइस करना है 6 डिफरेंट नंबर का। ओके, तो 6 डिफरेंट नंबर का मैं चॉइस करूंगा। ठीक है,
और आपको डेटा में दिया गया है क्या है, हिंट करके ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ऑर्डर ऑफ अ नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि ऑर्डर कोई मीनिंग नहीं लेता है, ठीक है, ऑर्डर इसका मीनिंग नहीं लेता, ठीक है। तो टोटल n क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी कि 20 में से मुझे 6 को सिलेक्ट करना है, वो हो जाएगा मुझे सैंपल स्पेस का टोटल एलिमेंट, यानी कि टोटल आउटकम कितनी आएगी 26। ओके, सिंपलीफाई करेंगे हम इसको 26, यानी कि NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अप इनटू r फैक्टोरियल, एंड दैट मींस के 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि 20 फैक्टोरियल, आगे बढ़ेंगे हम 20 इंटू 90 इंटू 80 इंटू 60 70 इंटू 16 इंटू 50 इंटू 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, 20 माइनस 6 यानी कि 14 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 14 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 are 20 cancel, okay, 6 3 are 18 cancel, okay, and 2 8 2 are, okay, cancel, यानी कि 19 into 17 into 8 into 15 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38760, 38760, ये आ जाएगा टोटल है, यानी इतनी पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास 6 की पेयरिंग करूंगा तो, ठीक है, 6 की पेयरिंग करूंगा तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। आउट ऑफ दिस पॉसिबिलिटी मुझे एक ही पॉसिबिलिटी चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर होगा जब भी 6 के 6 नंबर मैच होंगे फॉर विनिंग अ प्राइज, तो इवेंट कंसीडर करूंगा, इसके लिए इवेंट लिख लेता हूं, ओके, person win the prize, okay, person win the prize, person win prize, ओके, तो इतनी की पॉसिबिलिटी ओनली 1 ही हो जाएगी, इवेंट ए के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी ओनली 1 ही हो जाएगी, बिकॉज पर्सन को प्राइज विन के लिए मुझे 6 नंबर जो चाहिए वो ही 6 नंबर मैच होने चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही होती है, ठीक है, कितनी सारी नहीं होती, ओनली 1 ही होती है, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो जाएगी मेरे पास 1 एंड टोटल आउटकम तो है मेरे पास, यानी कि आंसर आएगा 1/38760 इज योर आंसर, ओके, पर्सन विन द प्राइज के लिए मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/38760, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, ओके। जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा तो वो मुझे कॉल और मैसेज कर सकता है, ओके। मेन आपका है NCR का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, ठीक है, एन में से आर की सिलेक्शन, ओके, एन में से आर का सिलेक्शन, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया है, ठीक है, ओके।